तो अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला होने जा रहा है कभी भी। और आपको बता दें कि जो उनकी रिमांड एप्लीकेशन है वो भी हमारे पास आ चुकी है। केजरीवाल की रिमांड पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है, जो कभी भी आ सकता है। अदालत ईडी चाहती है कि 10 दिन उनकी रिमांड मिले और उनसे पूछताछ की जाए। और उनकी वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की हैं और कहा है कि राजनीतिक मुद्दा है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस पूरे इलेक्शन को जो है एक तरफा करने की कोशिश है। और जो रिमांड कॉपी भेजी जो है, जो कि अदालत में लगाई है ईडी ने, वो अब हमारे पास है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये पॉलिसी जो थी ये बनाई ही इसलिए गई थी ताकि इसमें किकबैक लिया जा सके, जिसमें शराब कारोबारियों को भी मुनाफा पहुंचाया जा सके और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है उसको रिश्वत मिले, उसको किकबैक का पैसा मिले। और 100 करोड़ रुपया साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिलना था। और इस सब के जो सरगना बताएं ईडी ने, वो खुद अरविंद केजरीवाल थे कि वो किंग पिन थे। उनके कहने पर यह पॉलिसी बनाई गई। मनीष सिसोदिया मंत्री थे संबंधित विभाग के, उन्होंने इस पॉलिसी को बनाने में सहयोग दिया और इसको एग्जीक्यूट किया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार संपर्क में थे पूरे दरमियान। और इसके बाद जब यह पॉलिसी बन गई, उसके बाद साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया गया, शराब कारोबारियों को, होलसेलर्स को बड़ा मार्जिन दिया गया, उनको मुनाफा दिया गया। और इसके बदले में इन शराब कारोबारियों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पैसा दिया, 100 करोड़ रुपया। और उसके उन्होंने प्रमाण बताया कि अरविंद केजरीवाल की के कविता के साथ बात हुई है। इसके बीच में कई मिडिल मैन थे, जिनमें से एक विजय नायर का नाम लिया गया है और कई शराब कारोबारियों का नाम इसमें लिया गया है। और फिर यह बताया गया कि के कविता अरविंद केजरीवाल की बातचीत के बाद के कविता ने निर्देश दिया, ये कहा एक आरोपी को कि अरविंद केजरीवाल से मेरी बात हो गई है, उन्होंने 100 करोड़ रुपया मांगा है, हमें उन्हें 100 करोड़ रुपए देने हैं और आप तुरंत 50 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कीजिए। ये सारी बातें ईडी ने अपनी इस रिमांड कॉपी के अंदर लिखी हुई हैं। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। विजय नायर के बारे में काफ़ी डिटेल में ईडी ने लिखा है, बताया कि ईडी जो विजय नायर हैं ये इस पूरे मामले में मिडल मैन है। और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी हैं और वो अरविंद केजरीवाल के घर में जो एक मंत्री को बंगला अलॉट है उसके अंदर रहते हैं। और देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल कैसे हुआ, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हेड करते हैं और इसके अलावा संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ये उसके सदस्य हैं, अहम सदस्य हैं। और ये बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम लगभग 45 करोड़ रुपया वो साउथ ग्रुप से मिला, जिसका इस्तेमाल गोवा के 2021 के इलेक्शन में किया गया। अतुल भाटिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अतुल, रिमांड कॉपी में और क्या क्या अहम डिटेल हैं? देखिए सौरभ, साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ही इस पूरी जो शराब घोटाला है, जो नई शराब नीति बनी थी, उसके जो मास्टरमाइंड है, जो किंग पिन है, वो अरविंद केजरीवाल है। और राघव मंगूटा, जिनको सरकारी गवाह बनाया गया है, उनकी स्टेटमेंट भी इस पूरी रिमांड कॉपी के अंदर है कि किस तरीके से जो उनके फादर है, जो कि सांसद हैं, वो दिल्ली के अंदर आकर अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अखबार के अंदर देखा है कि नई शराब नीति जो है वो दिल्ली सरकार लेकर आ रही है और वो इसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो जिस पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो दिल्ली के अंदर जो नई आबकारी नीति आ रही है वो उसका चेहरा बने। जिसके बाद राघव मंगूटा को आगे किया जाता है और बाकायदा जो राघव मंगूटा के फादर है उनसे ये कहा जाता है कि के कविता से वो जाके मिले, उनसे इस पूरे मामले के अंदर पूरी बात हो चुकी है, जो पूरी नई आबकारी नीति है। के कविता से उनकी मुलाकात होती है। बताया जो राघव मंगूटा के बयान है उसके मुताबिक जो 100 करोड़ रुपया है वो के कविता मांगती है, जिसके बाद 45 करोड़ रुपया बकायदा जो है वो दिया भी जाता है। काफी पैसा जो है किकबैक के रूप में आता है। और इस रिमांड कॉपी के अंदर साफ लिखा है कि ये जो पैसा है ये गोवा के चुनाव के अंदर इस्तेमाल जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया। तो अभी ये रिमांड की कॉपी सौरभ आई है और भी अहम चीजें हैं, काफी चीजें जो है वो एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट के सामने भी बताई थी। लेकिन लिखित के अंदर कई ऐसे पॉइंटर्स इस पूरी जो रिमांड कॉपी है जिसके बिहाफ पर 10 दिन का रिमांड जो है वो ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मांगा है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये रिमांड कॉपी है। पूरे जो एविडेंस है ईडी ने वो इस रिमांड कॉपी के अंदर लिखे हैं, किस तरीके से पूरा ये घोटाला हुआ, कैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, कैसे अरविंद केजरीवाल की पूरी जो नई आबकारी नीति है उसके अंदर सबसे अहम भूमिका है। और वही जो नई आबकारी नीति, जो पूरा आबकारी घोटाला हुआ, उसके मास्टरमाइंड है, उसके किंगपिन है, ये इस रिमांड कॉपी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। और इसी को आधार बनाकर ईडी ने 10 दिन का रिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मांगा है। और पहले कैसे ये पूरी जो नई आबकारी नीति बनाई गई
उसके बारे में डिटेल के अंदर जो है वो ईडी ने लिखा। और ईडी का ये कहना है कि पूरी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थी। जो नई आबकारी नीति बनाई गई उसको बनाने के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री का अहम रोल था और उन्हीं के निर्देश पर जो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी सीएम भी थे, उन्होंने इस पूरी नई आबकारी नीति जो है उसको बनाया। तो अभी ये रिमांड कॉपी काफी अहम है क्योंकि इसी के बिहाफ पे जो ईडी है उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 10 दिन का रिमांड मांगा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो ईडी को इस पूरे जो रिमांड है वो मिलता है। अभी आप यहां पर देखेंगे यही वो गेट है जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब रिमांड मिलेगा तो इसी गेट से, गेट नंबर 2 है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, इसी गेट में जब अरेस्टिंग कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई थी तो इसी गेट से उन्हें अंदर लेकर जाया गया था। और आज भी जब उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया गया तो इसी गेट, जो पिछला गेट है, यहीं से उनको वापस जो है राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर जाया गया था। और जब वो वापस रिमांड लेकर आएंगे तो इसी गेट से जो पुलिस और ईडी के अधिकारी है वो अरविंद केजरीवाल को वापस जो है वो राउस जो ईडी हेडक्वार्टर है वहां पर लेकर पहुंचेंगे। तो ये रिमांड कॉपी अपने आप में काफी अहम है। पूरा खुलासा ईडी ने अपनी इस रिमांड कॉपी के अंदर किया है कि कैसे ये पूरा घोटाला हुआ, कैसे नई आबकारी नीति बनाई गई, इसका फायदा सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को पहुंचा, आम आदमी पार्टी का जो फंड है उसके अंदर ये पैसा पहुंचा और इस पैसे का हवाला के जरिए ये पैसा आया, कैश में पैसा है। देखिए मैं वो पैराग्राफ पढ़ देता हूं अतुल, जो इस रिमांड कॉपी के अंदर लिखा है। रोल ऑफ अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है ये इस पे साफ साफ लिखा है। अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इज द किंगपिन एंड की कॉन्स्पिरेटर ऑफ दिल्ली एक्साइज स्कैम। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन हैं और की कॉन्स्पिरेटर हैं, ये ईडी लिख रही है। दिल्ली सरकार के और मंत्रियों, आम आदमी पार्टी के नेताओं और अन्य कई व्यक्तियों के साथ अरविंद केजरीवाल was involved in conspiracy of formulation of excise policy to favor certain persons and also involved in demanding kickbacks. वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये पॉलिसी बनवाई जिससे किकबैक लिया जा सके और कुछ खास व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया जा सके और उसके एवज में उनको किकबैक मिले या रिश्वत मिले। आगे ये भी लिखा है कि श्री अरविंद केजरीवाल इज इन्वॉल्व्ड इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेटेड इन द गोवा इलेक्शन कैंपेन। ये जो पैसा मिला इस पॉलिसी के तहत, उसके बाद उस पैसे को अरविंद केजरीवाल ने गोवा इलेक्शन में खर्च किया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं और अल्टीमेट डिसीजन मेकर हैं, मतलब आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर होने के नाते सारे फैसले अरविंद केजरीवाल करते हैं। पैसा आम आदमी को मिला था, आम आदमी पार्टी को मिला था, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। इसके बाद बताया गया है कि पॉलिसी फॉर्मेशन में अरविंद केजरीवाल का क्या रोल था, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि इसमें सी अरविंद को कोट किया गया, जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उनके स्टेटमेंट्स का हवाला इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा बुच्ची बाबू जो के कविता के सीए थे, उनका स्टेटमेंट इसके अंदर दिया गया है। और इसके आगे फिर ईडी ने लिखा है रिमांड कॉपी में, रोल इन डिमांडिंग किकबैक्स एंड मीटिंग विद द साउथ ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ये लिखा, इसमें अरविंद केजरीवाल के बारे में लिखा है कि मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मार्च के महीने में 2021 में जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, मैंने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में शराब व्यापार जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि हमने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और मैंने अरविंद केजरीवाल से समय मांगा, उसके बाद मैं उनसे मिला और उसके बाद के कविता और उनकी बातचीत कराने की मैंने कोशिश की। और इसमें आगे वो ये लिखते हैं कि जो के कविता है, उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही अरविंद केजरीवाल अप्रोच कर चुके हैं और 100 करोड़ रुपया उन्होंने मुझसे मांगा है, हमें उन्हें 100 करोड़ रुपए देना है। फिर वो कहते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे और उसके, या आप उनको कॉल कर लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच की बातचीत के बारे में जो श्रीनिवासलू रेड्डी हैं वो बता रहे हैं। और इसके बाद फिर आगे देखिए वो बताते हैं कि राघव मगुंटा, ये श्रीनिवासलू रेड्डी के बेटे हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया इसमें, और ये सीआरपीसी 164 का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपया अभिषेक बोयनपल्ली और बुच्ची बाबू को दिया और ये अरेंजमेंट किया था कि कविता ने और मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने। 25 करोड़ रुपए का जिक्र अतुल जो इसमें आ रहा है, राघव मगुंटा के बयान के मुताबिक 25 करोड़ रुपया, एक बार 10 करोड़ और एक बार 15 करोड़ रुपया यह दिया गया आम आदमी पार्टी को।
देखिए सौरभ, इसके अलावा हवाला का पैसा भी साउथ लॉबी के जरिए आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के पास पहुंचा। राघव मंगुटा जो इनके पिता जो सांसद है, वही उनकी भी स्टेटमेंट हुई थी और वही अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के अंदर मिले थे। और अरविंद केजरीवाल ने ही उनसे के कविता से मिलने के लिए कहा था, क्योंकि के कविता और जो अरविंद केजरीवाल है उनकी इस पूरे मामले के अंदर जो नई आबकारी नीति है उसके अंदर पहले ही बातचीत हो चुकी थी। खास बात यहां पर यह है सौरभ कि जो साउथ लॉबी है, जो बड़े शराब व्यापारी थे साउथ के, वो दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे। और वो जब दिल्ली के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे तो वो कैसे दिल्ली की टॉप लीडरशिप से मिले, इसका जरिया वो ढूंढ रहे थे। और वो जरिया कौन था? वो के कविता थी। के कविता किसके संपर्क में थी? जो कि ईडी ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर साफ कहा है कि के कविता जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा डिप्टी सीएम ही नहीं, आबकारी मंत्री भी मनीष सिसोदिया के सीधे संपर्क में थी। और उन्होंने ही ये पैसा किकबैक के जरिए जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला, के कविता को मिला। एक मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज भी ईडी को मिला है जो कि बुच्ची बाबू के फोन से रिकवर हुआ है। बुच्ची बाबू कौन है? पूर्व सीए है के कविता के। उनके मोबाइल से एक मैसेज मिला है जिसमें एक मोटी रकम, कई करोड़ की रकम का जिक्र है और उसमें मैडम शब्द का प्रयोग किया गया है। ईडी का यह दावा है कि यह मैडम और कोई नहीं, के कविता है। तो के कविता की जो कि साउथ लॉबी को हेड कर रही थी, उसको एस्टेब्लिश जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप से जो है वो लिंक कर रही है ईडी। और वही सभी तथ्य आज कोर्ट के अंदर रखे गए। रिमांड कॉपी के अंदर एक एक पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को पहुंचा, कैसे ये पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ। और एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी है जिसका जिक्र एएसजी एसवी राजू ने भी कोर्ट के अंदर किया कि मार्च 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार की स्टेटमेंट जो है वो ईडी ने ली है कि जो पैसा ये शराब घोटाले से आया, उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव के अंदर किया गया। आपको याद होगा ये खबर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो है देवेंद्र पराशर काफी पहले ब्रेक कर चुके थे। और वही चीजें जो है वो कोर्ट के अंदर अब एसवी राजू जो कि एएसजी है उन्होंने बताई। तो गोवा से किस तरीके का लिंक है, जो बात हम लगातार कह रहे थे कि पंजाब और गोवा के चुनाव के अंदर जो आबकारी नीति बनी थी उसके जो, और इसमें अरविंद केजरीवाल को रोल का जो ईडी आरोप लगा रही है वो बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है। दो लोगों का दो किरदार जो है, इसके बारे में दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो। श्रीनिवासलू मगुंटा रेड्डी, ये वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में, वाईएसआर कांग्रेस जो है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, उसके सांसद हैं श्रीनिवासलू मगुंटा रेड्डी। इनके बेटे हैं राघव मगुंटा। ये दो किरदार आप याद रखिएगा। ये शराब का कारोबार करते हैं और बड़ा कारोबार है इनका दक्षिण भारत के अंदर। और इन्होंने ये कहा कि हमें जब पता लगा दिल्ली में पॉलिसी बदल रही है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो जो सांसद हैं श्रीनिवासलू रेड्डी, ये आकर के अरविंद केजरीवाल से मिले। ये ईडी लिख रही है। दिल्ली में इनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और इसमें इन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि हम चाहते हैं कि हम इस व्यापार का दिल्ली में हिस्सा बने। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आपका स्वागत करेंगे, आप यहां पर व्यापार कीजिए, इसके एवज में हमें आपसे 100 करोड़ रुपया चाहिए। ये श्रीनिवासलू जो रेड्डी हैं, मगुंटा रेड्डी जो सांसद हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह आरोप लगा रही है ईडी। उसके बाद ये चले गए वापस हैदराबाद में इनकी मुलाकात होती है के कविता से। के कविता कहती है मेरी ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल से बात हो चुकी है, हमें उन्हें 100 करोड़ रुपया देना है, लेकिन आप फिलहाल 50 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कीजिए। और जो इनके बेटे हैं राघव मगुंटा, वो अपनी स्टेटमेंट में ईडी को यह बता चुके हैं कि उस 50 में से 25 करोड़ रुपया कैसे कैसे उन्होंने दिया, चेन्नई में किस किस पते पर एक बार 10 करोड़ रुपया, एक बार 15 करोड़ रुपया पहुंचाया गया, यह ईडी लिख रही है। और ओवरऑल 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को मिला, जिसमें से 45 करोड़ रुपया कम से कम गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ, जहां के वेंडर्स के बारे में ईडी को सब मालूम है। अगर वहां होर्डिंग पोस्टर लगाए गए, प्रचार सामग्री ली गई, एजेंसी हायर की गई, प्रत्याशियों को पैसा दिया गया, वो सारा का सारा पैसा यही था जो साउथ लॉबी से मिला था आम आदमी पार्टी को। उसका इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन के अंदर किया गया था। जी अतुल, अब आप बताइए। देखिए सौरभ, राघव मंगुटा की सिर्फ स्टेटमेंट नहीं ली है ईडी ने, राघव मंगुटा की 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बकायदा स्टेटमेंट ईडी ने कराई है। और यह स्टेटमेंट वही है जिसके अंदर सरकारी गवाह राघव मंगुटा को बनाया गया है, जिसका बार बार जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सीनियर लॉयर है, केजरीवाल की तरफ से दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रख रहे थे कोर्ट के अंदर, वो लगातार राघव मंगुटा का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से सरकारी गवाह उनको बनाया गया और जो उन्होंने कहा उसको सच मान लिया गया, क्योंकि
उनको सरकारी गवाह बनाया गया था। पहले राघव मंगूटा की अरेस्टिंग ईडी करती है और उसके बाद केजरीवाल के खिलाफ काफी चीजें बुलवानी थी, इसलिए उनको सरकारी गवाह बनाया गया और जो जो ईडी ने कहा वो उन्होंने लिखा। लेकिन ईडी का यह कहना साफ है कि राघव मंगूटा एक्यूज थे, उनके पास काफी डिटेल थी। जब आपको इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करना है, कैसे जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे विश्वासपात चाहिए होते हैं जो कि इस पूरे घोटाले के अंदर इन्वॉल्व रहे हो, जिनको एक एक जानकारी हो, क्योंकि पैसा रिकवर नहीं हुआ है। मनी ट्रेल पूरा ईडी जो है वो रिकवर कर रही है। मनी ट्रेल कैसे पैसा आया, किसने पैसे दिए, कहां कहां पैसे दिए, मैसेजेस ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऐसे है, मोबाइल जो काफी एक्यूज है उनके जब्त किए गए हैं। कई ऐसे एक्यूज है जिन्होंने अपने फोन को डिस्ट्रॉय किया, कि कविता ने कई फोन को डिस्ट्रॉय किया, इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कई फोन को डिस्ट्रॉय किया। और ये वो फोन डिस्ट्रॉय किए गए हैं सौरभ, वो उस समय के फोन है जब नई आबकारी नीति बन रही थी, नई जो दिल्ली सरकार जो नई आबकारी नीति बना रही थी, उस दौरान जो इन लोगों ने फोन इस्तेमाल किए, उन फोन को डिस्ट्रॉय किया गया। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, जब के कविता से लास्ट टाइम ईडी ने दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ की थी, तो बकायदा वो अपने सभी फोन लेकर आई थी, मीडिया को उन्होंने अपने फोन दिखाए और कहा कि देखिए मेरे पास ये सारे फोन है, ईडी हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रही है। तो उन सभी फोनों का एनालिसिस भी ईडी करती है, उन्हीं में से ये मैसेज निकले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कैसे साउथ लॉबी, यानी कि जो साउथ के बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े शराब व्यापारी थे, उनको दिल्ली में पहुंचना था, दिल्ली में कारोबार करना था। एक बड़ा नेता साउथ का चाहिए था जो उनकी मदद करे। के कविता ने वो अहम रोल प्ले किया, वो जो टॉप लीडरशिप है। एक और कैरेक्टर का इसमें नाम ईडी ने लिया है, अतुल, इनके बारे में क्या जानकारी आप बताइएगा। शरत रेड्डी का स्टेटमेंट, ये 25/4/2023 का स्टेटमेंट है पीएमएलए एक्ट के उसमें, और शरत रेड्डी ये कह रहे हैं कि मैंने अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहा और विजय नायर ने हमारी मुलाकात कोऑर्डिनेट करवाई। और फिर वो कहते हैं कि जुलाई अगस्त 2021 में मैं दिल्ली में था, ओबराय होटल में था, एक काले रंग की एसयूवी मुझे पिक करने के लिए आई और मुझे एक ऐसे घर में ले गई जो मुझे एक सरकारी घर जैसा लग रहा था, और वहां पर मुझे विजय नायर मिला। विजय नायर, मैंने पूछा कि ये किसका घर है, उन्होंने कहा ये मेरा घर है और अरविंद केजरीवाल के घर के बहुत नजदीक है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वहां पर आए और उन्होंने कहा कि आप विजय पर भरोसा कीजिए, विजय नायर पर भरोसा कीजिए, ये बहुत स्मार्ट हैं और कोई भी इशू होगा ये देख लेंगे, और ये जो हमने पॉलिसी बनाई है ये सबके लिए विन विन पॉलिसी है। ये अरविंद केजरीवाल को कोट किया गया है इसमें शरत रेड्डी ने, कि उन्होंने मुझसे कहा ये सबके लिए अच्छा है, विन विन है, इसमें आपके लिए भी कुछ है, मेरे लिए भी कुछ है, ये ऐसी पॉलिसी है और आप बस ये विजय नायर जो कह रहा है इसको आप करते रहिए। तो ये जो रिमांड कॉपी है उसमें बहुत सारी डिटेल है, और ये सारी की सारी डिटेल अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है इस पूरे शराब घोटाले में, ईडी क्या आरोप लगा रही है उस पर है।